टच इज द सेंसेशन जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड होती है व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न। यस, वो छू कर देखता है। यस। सबसे पहले तो वो हर चीज़ को उसको बस दे दो हाथ में, उसको पकड़ना है, कोई भी चक्कू दे दो, यस, कुछ भी दे दो, वो पकड़ेगा बस। बिल्कुल, उसको नहीं पता कि इससे हाथ कट जाएगा, क्या हो जाएगा। डेफिनेटली। नाइस। सो दिस इज माइंडफुलनेस एक्सरसाइज। हुँ, इसके अलावा ग्राउंडिंग ज़रूरी होती है, यानी कि नंगे पाँव घास पे चलना ओके, हाँ। बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए नहीं, ये कई अलग प्रकार के जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ बता रहे हैं हम, हुँ, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अर्थराइटिस जैसी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। हुँ, देयर आर सर्टेन सेशंस जब क्लाइंट कुछ बोल नहीं पाते, कुछ शेयर नहीं कर पाते, दे आर जस्ट देयर। आई रिमेंबर देयर वाज अ क्लाइंट, when the client came for the first time, she just sat on the couch and she started crying. हुँ, When I asked what happened, she said, अब मुझे बात करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे. She was that alone. हुँ, And it's like I knew from that day that with her, presence is all she needs. You know, a human presence in her life. That's what she needs. हुँ, And I believe to a certain extent, it is needed for every single person. हुँ। यू नो आजकल एक वर्ड है ना बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लोग उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मैनिफेस्टेशन, है ना? और मुझे लगता है कि माइंड एक ऐसी चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़ है कि अगर कोई इसे सही तरीके से अगर समझ जाए, तो वो कुछ भी कर सकता बिल्कुल। है ना? तो आपको कितना बिलीव है मैनिफेस्टेशन में? आई एम लिविंग द ड्रीम। हुँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो हमारा पहला घर था धर्मशाला का, वो जो विंडो से व्यू बता रहे हैं हम, उसको हमने एक पेंटिंग में बनाया था यू आर अ 2 पेंटर साल पहले। यू आर अ पेंटर? आई पेंट। ओके। 2 साल पहले हमने पेंटिंग बनाई थी जब हम नोएडा में रहते थे, क्योंकि वहाँ तो मेट्रो लाइन्स दिखती हैं, हुँ, वहाँ तो पहाड़ दिखते नहीं हैं। स्काईस्क्रेपर्स दिखते हैं वहाँ तो। हुँ। तो हमने 2 साल पहले पेंटिंग बनाई थी और तब तक हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम शिफ्ट हो जाएँगे 2 साल। हुँ, बट व्हेन दैट हैपेंड और वो घर जब हम पहुँचे और हमने जब व्यू देखा, आई रियलाइज़ ये तो सेम हमारी पेंटिंग का व्यू एंड दैट्स हाउ इट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ। इट्स लाइक दैट। हाय मैम, हेलो, कैसे हो आप? हम अच्छे, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। यू नो सबसे पहले तो ये बताओ कि धर्मशाला जो रहता हो इंसान, वो छुट्टी मनाने चंडीगढ़ कैसे आ सकता है? बिकॉज़ माय हस्बैंड लिव्स हियर। ओके। तो आप ऑब्वियसली फिर आई तो हैव अ आने वेरी स्ट्रांग रीज़न। नहीं फिर तो आना ही पड़ेगा, फिर तो आना ही पड़ेगा। तो आपने उनको बोला नहीं कि यार उधर ही देख लो कहीं? हाँ, डेफ़िनेटली बोला है। है ना? क्योंकि बिकॉज़ अभी तक गर्मियाँ गई नहीं है यहाँ से और हुँ, वहाँ मौसम कैसा है? बहुत सुहावना, मतलब कि प्लेज़ेंट। मज़ा आ गया है ना अब तो। लेकिन गर्मियाँ तो इस बार वहाँ पे बहुत पड़ी थी। इस नहीं, गर्मियाँ नहीं पड़ी थी, नहीं पड़ी थी? बरसातें? बारिशें बहुत पड़ी बारिशें बहुत हुई थी। थी। राइट, राइट, राइट। हुँ। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि योर इंस्टाग्राम हैंडल इज़ द इंडियन साइकोलॉजिस्ट। इंडियन साइकोलॉजिस्ट, है ना? ये नाम क्यों रखा? साइकोलॉजी फ़ील्ड में वेस्टर्न साइकोलॉजी का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है, लेकिन उसके साथ-साथ हम लोग इंडियन फ़िलॉसफ़ी भी पढ़ते हैं एंड हमारा जो फाउंडेशन है, दैट इज़ नॉट ओनली बेस्ड ऑन साइकोलॉजी बट इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन लाइक भगवद गीता। भगवद गीता का हमारे जीवन में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। यस। तो हमें था कि जब भी हम अपनी प्रैक्टिस खोलें या एक प्रैक्टिस स्टार्ट करें जैसे, तो उसमें इंडियन फ़िलॉसफ़ी का टच ज़रूर होना चाहिए बिकॉज़ अपने रूट से कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। ये तो बिल्कुल सही आपने कहा या कि रूट से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो फिर तो कुछ सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? एंड दैट्स हाउ आई केम अप विद द नेम द इंडियन साइकोलॉजिस्ट। नहीं, बहुत अच्छा नाम है और बड़ा यूनिक नाम है और बहुत जल्दी मिल जाता होगा इंस्टाग्राम पे क्योंकि आजकल ये बहुत प्रॉब्लम हो गई है सोशल मीडिया पे कि आपका नाम ना इतना यूनिक होना चाहिए कि फटाफट लोग ढूँढ सकें, है ना? ट्रू, ये बहुत ज़्यादा आज ट्रू। की डेट में दिमाग लगाने वाला या काम है। एंड एक्चुअली हमारा नाम इतना यूनिक है कि लोग सही से ना प्रोनाउंस कर पाते हैं ना टाइप कर पाते हैं। क्यों?
बचपन से ही रहा है, प्रियशी नाम है अच्छा हमारा। आपका? ओके, ओके। या हाँ, वो मेरे से भी गलती हो गई थी। जब मेरे को मेरी फ्रेंड ने बोला कि इंटरव्यू करना है उस मैम का, तो मैंने कहा यार नाम क्या है? तो मैंने भी 2-3 बार गलत बोला, फिर मैंने कहा ओके, हाँ, ये चीज़। राइट। तो ये किसने रखा था नाम? लाइक दादी जी। ओके। या हुँ, हुँ। तो शुरू से ही ये बनना था जो अभी आप कर रहे हो, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बनना था या कुछ और था मोटिव? नहीं, कुछ क्या बनना था ये नहीं पता था। बट किस तरह का प्रोफ़ेशन चाहिए ये इसकी थोड़ी क्लैरिटी थी। जैसे आई वांटेड समथिंग जो क्रिएटिव हो, जिसमें आपका काम रिपिटेटिव ना हो, जिसमें घर बैठने की या ट्रैवल करने की फ्रीडम हो। अम, अपने आप से काम करने का एक था। तो यू आर अ ट्रैवलिंग पर्सन। हाँ, आई लव ट्रैवलिंग। मज़ा आता है? बिल्कुल। तो जब स्टार्ट किया था, जब पता लगा था फर्स्ट टाइम कि ये भी एक फील्ड होती है बिकॉज़ यू आर डूइंग समथिंग एल्स पहले, है ना? तो यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या है ना? तो सॉफ्टवेयर से इस फील्ड में आना जब पहली बार पता लगा तो कैसा था कि यही करना है अब ज़िंदगी में या और कुछ भी था उस समय ये वो उसकी तो क्लैरिटी थी। कि अब यही करना आई है? वाज़ डैम श्योर। ओके और ये कब क्लियर हुआ बिल्कुल ही? अम, यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान साइकोलॉजी वाज़ माय ऑप्शनल सब्जेक्ट। जब हम सो बेसिकली यूपीएससी प्रिपरेशन में देयर आर अराउंड 16 टू 18 सब्जेक्ट्स दैट वी हैव टू स्टडी। उनमें से ऑप्शनल वाज़ साइकोलॉजी। और ऑप्शनल का जो सिलेबस होता है दैट्स वास्ट, दैट्स लाइक आप एमफिल लेवल तक का यू आर स्टडीइंग। हुँ, तो आई रियलाइज्ड कि ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन कि हम बाकी सब्जेक्ट्स जो पढ़ते हैं आई हैव टू मोटिवेट माई सेल्फ टू ओपन द बुक्स एंड स्टडी देम। हुँ, बट विथ साइकोलॉजी इट कम्स नेचुरली। इट्स लाइक हम वो किताबें हमें बुलाती थी कि आओ मुझे खोलो मुझे पढ़ो। दे वर लाइक द एंटायर प्रिपरेशन फेज वॉज वेरी मेसमराइजिंग फॉर मी। हुँ। तो घर में माहौल रहता था पढ़ने वाला? मुझे लगता है ऐसा आपके घर में माहौल रहता होगा पढ़ने वाला। हाँ, डेफिनेटली माय फादर वाज अ मजिस्ट्रेट। ओह! So, yeah, फिर he was very disciplined, and all my siblings were also very studious and hardworking. हुँ। Yeah. तो घर वालों ने जब ऐसे घर में माहौल होता है ना, तो जब आप ऐसी कोई चीज़ करो, तो घर वालों को बड़ी टेंशन हो जाती है कि बेटा ये कहाँ से मतलब कि यूपीएससी ठीक ठीक था, तुम बहुत अच्छी नौकरी करती, तुम Mm, आईएएस बनती, आईपीएस बनती, लेकिन ये साइकोलॉजिस्ट तो घर वालों को कुछ रिएक्शन नहीं था? definitely था। तो क्या था? um, so initially, uh, I got the courage after I watched Dear Zindagi movie. हुँ, I got the courage and I बस थिएटर से बाहर निकलते ही आई कॉल्ड माय फादर। आई वाज हेड बाउंड कि नो आई हैव टू बी द शाहरुख खान इन माय हुँ। लाइफ। हेलो पापा, आई एम इन लव विद जहांगीर खान। And I called my father and I told him, "Papa, I want to leave UPSC और हमें साइकोलॉजी करनी है।" एंड ही सेड, "चलो तुम ज़्यादा डाइवर्ट हो गई हो, अभी बाद में बात करेंगे, पढ़ाई पर फोकस करो पढ़ाई पर।" एंड आई टोल्ड पापा कि पापा हम पूछ नहीं रहे, हम बता रहे हैं। वाह! ये सीधा एक बस एंड ऑफ द डिस्कशन। Yeah, and my father went quiet, and I knew he's gonna get upset, and I knew how much he has, हुँ, given, considering, like not just emotionally he has invested in while I was preparing for UPSC, but financially as well. यस। So that's नहीं, वो एक्चुअली हर पेरेंट्स को होता है। एक्चुअली ना हमारे पेरेंट्स जो है ना मैंने ये देखा है इतने सालों में जो मैंने भी नोटिस किया है कि हमारे पेरेंट्स ना हमें स्ट्रगल करता नहीं देखना चाहते। yeah, वो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी ना बहुत आराम से निकल जाए, right, true, है ना? true. लेकिन हमें हसल करना पसंद हाँ, है ना? तो इसलिए ये उनको right. बाद में समझ आती है कि हसल में पैशन है। यस, हसल करना ही तो ज़िंदगी है। मतलब कि अगर आप आराम से कट गई ज़िंदगी तो क्या ज़िंदगी, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? तो ये हो गया, है ना? साइकोलॉजी आपने फिर स्टडी की उसकी Yeah. प्रॉपर्ली, है ना? देन अच्छा हम सब कुछ कर लेते हैं ना, पढ़ाई कर लेते हैं। फिर जब अब टाइम आता है जब सर्व करने का, तो क्या दिक्कत आई? कि कैसे ढूँढूँ क्लाइंट्स कैसे बताऊँ लोगों को कि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ साइकियाट्रिस्ट तो कैसे स्टार्ट हुआ जर्नी ये? Um, I am.
आई फील आई वाज ब्लेस्ड इनफ क्योंकि कॉलेज के पहली कंपनी में ही हमारा प्लेसमेंट हो चुका था ओके, एंड सो इट वाज लाइक 6 मंथ्स बाकी थे कॉलेज ख़त्म होने में बट माई प्लेसमेंट वाज ऑलरेडी डन ओके। एंड देन आई डिसाइडेड नॉट टू जॉइन इट बिकॉज द पे वॉज वेरी लो एंड सॉरी मैं then I decided not to join the job ओके। because the pay was very low. ओह! नाइस। And then I gave interviews for NGOs who were working for cancer kids, ओके। NGO which were working for like special need children. लेकिन हर जगह ए सब एक हाँ 1 मिनट, ये लेकिन ये कहाँ पे था उस समय? आप कहाँ थे? नोएडा अच्छा, नोएडा में। राइट और कॉलेज कौन-सा था? नोएडा दिल्ली अमिट यूनिवर्सिटी ओके, वहाँ से आपने अपनी राइट ओके, राइट। हुँ, तो एंड हर जगह पे बात हो जाती थी क्योंकि एनजीओस होते थे तो वहाँ के जो चेयरपर्सन है डायरेक्टर हैं एनजीओ के उनसे भी मीटिंग करना ज़रूरी होता था राइट। हायरिंग इज़ डन लेकिन चेयरपर्सन से बात नहीं हो पा रही वो बिजी हैं और ऐसे करते करते समय बीतता जा रहा था हुँ, कुछ समय के लिए हमने वीज़ा काउंसलर की तरह काम तो किया बट आई न्यू आई एम नॉट गेटिंग दैट यू नो वो हुँ, खुशी नहीं है हमने सोचा था एक जॉब रहेगी तो साइड में अपनी पर्सनल प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे हुँ, पर समय ही नहीं मिलता था एंड हमने सोचा ये सब बेकार है सब कुछ छोड़ देते हैं और तभी कोविड भी आ गया हुँ। एंड देन आई वेंट बैक होम जब घर गए और घर कहाँ है? घर मेरठ में मेरठ, ओके। घर गए और ऑनलाइन अपना स्टार्ट किया प्लेटफॉर्म फिर धीरे धीरे अपने आप आने लग गए क्लाइंट्स ऑनलाइन ही कुछ हमारे कलीग्स जो आपस में जानते थे हम एक दूसरे को उन्होंने ही रेफरेंस दिया तो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई कि अपनी खुद की ऑडियंस बनाने में हुँ, मेहनत करी एक इंटेंशन सेट किया और आई वाज ब्लेस्ड इनफ कि वो हमें आने लगे तो पहला क्लाइंट याद है? मतलब कि मैं हाँ क्लाइंट तो नहीं डेफिनेटली बोलूँगा, मतलब कि व्हाट यू कॉल क्लाइंट आई क्लाइंट, कॉल ओके। देम क्लाइंट मतलब कि नॉट पेशेंट। we have a thing कि we will not call like in our as per our ethics or in our हुँ, practice we do not call patients ओके। because anyone who might be having stress या फिर उनको एनजाइटी भी हो सकती है पर that does not mean कि वो कुछ और काम नहीं कर सकते या उनकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है जीवन में हुँ, और पेशेंट नाम देकर भी इट्स लाइक कहते हैं ना अगर आपको कोई फिजिकल डिजीज हो गई तो आपको पेशेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यू नीड बेड रेस्ट यस, देन यू आर बेड रिडन यस। तो एक पेशेंट बिहेवियर होता है हुँ, तो जब कोई बीमार होता है उसका अपना एक बिहेवियर होता है उसका साइकोलॉजी पे काफ़ी असर पड़ता है उस इंडिविजुअल की राइट। दैट्स वाई वी डू नॉट कॉल आर पेशेंट्स वी पेशेंट्स, कॉल देम जस्ट क्लाइंट। क्लाइंट्स कि उनकी साइकोलॉजी पे उनके बिहेवियर में वो असर ना आए कि मैं कुछ कर नहीं सकता या मैं बीमार हूँ हुँ, आप सब कुछ कर सकते हो और आपको अपना सेहत का ख्याल भी रखना है यस। रेस्ट भी ज़रूरी है और सेहत पे काम करना भी ज़रूरी है लेकिन साथ साथ जीवन जो चलता जाएगा उसका ख्याल भी रखना उतना ही ज़रूरी है बिल्कुल सही बात। एंड फिर आपने किसी को वो डायलॉग मारा, वो चेयर वाला, कि चेयर्स ट्राई करनी चाहिए, अलग-अलग चेयर्स हैं ज़िंदगी में। एक बार ऐसा हमारा था। मेरे को ना बहुत अच्छी लगती है वो मूवी, पता नहीं क्यों, मतलब कि हम्म वो एक उसमें चाहे शाहरुख खान का रोल छोटा है, बहुत कैमियो है उसका, बहुत छोटा है। लेकिन वो मूवी कुछ अलग ही मूवी है। दैट्स वंडरफुल मूवी आई यस, लव्ड इट बहुत ज़्यादा मज़ेदार, मतलब कि वो जो उसमें चीज़ें बताई गई हैं ना, अगर कोई एक इंसान कर ले, तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ थोड़ी सुधर जाए लोगों की। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खराब हो गई है लोगों की। तो फिर कैसी ज़िंदगी स्टार्ट हुई जब पहला क्लाइंट आया? पहले आए दूसरे आए तीसरे आए फर्स्ट मंथ में हमारे पास सिर्फ 3 ही क्लाइंट्स आए थे और हमारी वो मंथली इनकम जो थी वो 5,000 रुपए थी। तो अच्छी बात है, लेकिन वो खुशी तो बहुत खुश थे हम। क्योंकि वो अपनी थी। बिल्कुल, हुँ, अपनी थी। फिर हमें लगा कि नहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो ज़रूरी है, अभी इसको बिल्डअप होने में तो समय लगेगा। सो हमने कोडिंग पढ़ाई बच्चों को। उस समय व्हाइट हैट जूनियर एक कंपनी हुँ, आई हुँ, हुँ, थी, हुँ, राइट। बिकॉज़ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो हमने कोडिंग सिखाई। अच्छा, ये मैंने पहली बार ऐसा साइकोलॉजिस्ट देखा है जो कोडिंग भी करता है। नहीं तो मेरे को आज तक ऐसा कोई मिला नहीं है मेरी ज़िंदगी हाँ। में कि जो इस फ़ील्ड से हुँ। साइकोलॉजिस्ट बना हो, मतलब कि अच्छा, अच्छा। कोडिंग वाला। हाँ,
नहीं, क्योंकि वो तो हमने अपने इंजीनियरिंग स्किल्स के काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ेशन की है अपनी फ़ील्ड में। कि दिमाग की पूरी कोडिंग। वेबसाइट अपनी खुद से बनाई हमने। वाओ! अभी भी? अभी भी। नाइस। तो आप ही उसको खुद मेंटेन कर रहे हो। हाँ, मतलब कि मल्टी टैलेंटेड लोग, थैंक यू। है ना? नहीं, वो ज़रूरी है। तो दिमाग की भी कोडिंग करते हो आप, येस, एग्ज़ैक्टली। है ना? तो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स किस चीज़ के आ रहे हैं? अभी अभी क्या दिक्कत आ रही है लोगों में सबसे ज़्यादा? मेजरली एंग्ज़ायटी एंड डिप्रेशन है, मेजरली। हुँ। उसके कारण अलग-अलग हैं लोगों की लाइफ़ में, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो एंग्ज़ायटी एंड डिप्रेशन है। ए एक चीज़ ना मैं अब वैसे ही आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन स्टार्ट हो रहा है ना, आपको पता लग जाता है कि आपके साथ कुछ तो गड़बड़ हो गई है। हुँ। क्योंकि हमें समझ आने लग जाती है, क्योंकि हम अकेला रहना शुरू कर देते हैं, है ना? हुँ। हम बात करना छोड़ देते हैं लोगों से, है ना? हुँ। अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद हुँ, करते हैं। हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको ऐसा लग रहा है ना, तो प्लीज़ अपने किसी एक ऐसे दोस्त को ज़रूर बता दो, हुँ, और एक ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर दोस्त रखो जो आपको ना ज़बरदस्ती पकड़-पकड़ के बात करे। बिल्कुल। क्या आप इस बात से राज़ी हैं? नहीं, डेफ़िनेटली। बस वो दोस्त अच्छा दोस्त होना चाहिए। हुँ, मतलब वो आपको जज ना करे, वो आपके सीक्रेट को सीक्रेट रखे हुँ। और आपको सही रास्ता दिखाए। वो दोस्त ही का आएगा जो पेट में बात ना पचा सके। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? क्योंकि बिल्कुल। लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत इस बात से होती है क्योंकि सी हमें मालूम नहीं है, इंसानों को पता नहीं है कि सही व्यक्ति को ढूँढने की कला क्या ओके, ये भी एक, हाँ, राइट। है ना? जिसकी वजह से लोगों के साथ ट्रस्ट इश्यूज़ या फिर ऐसे धोखे हुँ, होते रहते हैं। चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन में हो या फिर वो फ्रेंडशिप वाले रिलेशन में हो। राइट। तो ये नहीं पता होता लोगों को। वही बात है ना, ट्रस्ट करते हैं उसके बाद ही तो ट्रस्ट ब्रेक होता है। हुँ। इट्स लाइक दैट। तो इसलिए हमने बोला कि ये 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ऐसा दोस्त हो तभी उन्हें हाँ, लेकिन अब मैम ये भी है ना कि किस पे विश्वास आप करो, क्योंकि बिकॉज़ हमें जो लगता है कि अगर किसी ने मुझसे मेरा हाल-चाल पूछ लिया है ना? और तो हम जब दुखी होते हैं ना, तो जब हम अगर हमसे कोई बात करता है, तो हम बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं उसके साथ। ट्रू, हाँ, और हमें नहीं पता लगता है कि हम कब उसको अपनी सारी बातें बता देते हैं, ट्रू। एंड देन वो उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो एक्सप्लॉइट करता है उन चीज़ों को या नहीं करता, हुँ, ट्रू। है ना? वो तो आगे वाले पर्सन को भी चाहिए कि यार वो पहले ही किसी एक हालत से गुज़र रही है या गुज़र रहा है, और आप उसको वो चीज़ ना करें, बिल्कुल। है ना? तो आप कैसे हैंडल करते हो इन सब चीज़ों को? इन जब चीज़ों को। पेशेंट्स आते हैं एंड हुँ, उनकी कहानियाँ सुननी है, एंड इफ़ेक्ट तो होता ही है खुद पे भी, कि बिकॉज़ हम एक चीज़ ले रहे हैं अपने दिमाग में। हुँ। तो आप कैसे उस चीज़ को फिर हैंडल करते हो? देखिए वैराग्य को प्रैक्टिस करना हमारी फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, वैसे तो जीवन में सबके लिए प्रैक्टिस करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता यस। है, पर अपनी फ़ील्ड में इट बिकम्स लाइक अ सेकंड नेचर ऑफ अस। हमें सामने वाले की बातों को समझना है, सुनना है, उनको महसूस करना है बिकॉज़ मेजॉरिटी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट आर एम्पैथेटिक इन नेचर। एम्पैथेटिक का मतलब है कि आप जो फ़ील कर रहे हैं वो एग्ज़ैक्टली हम फ़ील कर पाएँगे एंड वो फ़ीलिंग एक्चुअल में उतनी इंटेंस होती है। हुँ, आगे कॉन्वर्सेशन को या सेशन को कैसे प्रोसीड करना है, सामने वाले व्यक्ति की मदद कैसे करनी है, किस प्रकार का प्रश्न पूछना है, ये सब करना है। पर हमें ये ख़्याल रखना है कि जब हम सामने वाले की फीलिंग्स को, उनके अनुभवों को महसूस कर लें, उसके बाद अपने शूज़ में वापस भी आएँ। हुँ, अधिकतर लोगों के साथ क्या होता है कि वो सामने वाले की फीलिंग्स के साथ अटैच हो जाते हैं। हुँ, नाउ इफ आई एम अटैच्ड विद माय क्लाइंट्स लाइफ जर्नी, देयर पेन, देयर हर्ट, तो हम एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं समझ पाएँगे बिल्कुल, और हम उनकी सहायता नहीं कर पाएँगे एंड द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग सेशंस विल बी लॉस्ट। यस। सो आई हैव टू डिटैच योरसेल्फ। यस, एग्ज़ैक्टली। डिटैचमेंट इज़ ज़रूरी है। डिटैचमेंट इज़ द की। दैट्स व्हाई द सेंटर's नेम इज़ सो, वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर। नहीं, वही ज़रूरी है, और मैं जब आपने ये बोला ना, जो आपने नाम लिया है वैराग्य, तो मैं वही उसी बात पे आ रहा था कि डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, हुँ। लेकिन इसको प्रैक्टिस कैसे करें? इस पे कुछ कुछ बताओ कि बिकॉज़ हर कोई बोलता है कि सबको पता है कि ज़िंदगी में
मेरी ज़िंदगी में अगर कोई इंसान आया है, कोई भी है, चाहे मेरे फादर हैं, मेरी मदर है, कोई मेरा हस्बैंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, वो जाएगा। चाहे वो जीते जी जाए, चाहे वो मरने के बाद जाए। बिल्कुल। ये क्लियर है। लेकिन हम तब भी अटैच रहते हैं और वही दुखी होने का कारण है, चीज़ों के साथ भी, हुँ, कि आज मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, सब हुँ, कुछ है। जिस दिन चली जाएगी मैं नाराज़ हो जाऊँगा, हुँ। है ना? तो हम कैसे कोई प्रैक्टिस कर सकता है डिटैचमेंट? देखिए, डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तो अपने अंदर झाँकना और अपने आप को संपूर्णतः समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, हम सबको पता है कि डुअलिटी एग्ज़िस्ट करती है, राइट? लेकिन हम 2 डुअलिटी मतलब 2 चीज़ों में से किसी एक ही चीज़ को सच मानकर बैठें, ये तो ठीक नहीं है ना, ये तो इग्नोरेंस है। यस, इट्स द सेम थिंग व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट। ओके। प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, सब ईश्वर ने बनाई यस, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट खुद से एग्ज़िस्ट करती हैं। उन सभी चीज़ों के एग्ज़िस्ट करने के पीछे का कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है। यस। मैन मेड चीज़ हो या नेचुरल चीज़ें हों। इंसान जब पैदा होता है तो उसके इमोशंस ऑटोमैटिकली रहते हैं। तो जो भगवान में आस्था रखते हैं वो कहेंगे भगवान ने इमोशंस दिए हैं, और जो साइंस में आस्था रखते हैं वो कहते हैं वो तो ऑटोमैटिकली प्रेज़ेंट है। द थिंग इज़ वो प्रेज़ेंट हैं। यानी कि उन भावनाओं का, उन विचारों का, हमारे जो रिश्ते हैं, हमारी जो परेशानियाँ हैं, उन सब का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है। हमें उनके सिग्निफिकेंस को समझना है और उनको वो रिस्पेक्ट देनी है। हुँ, सो एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट बोथ आर इम्पोर्टेंट। जब हम वो कर लेंगे और एक प्रकार से अनबायस्ड होकर अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने मन को समझेंगे, उन्हें एक्सप्रेस करेंगे, हुँ, उनके अपने नेचुरल स्वभाव में रहने देंगे। हुँ, जैसे नदी का स्वभाव है बहना, आप बांध लगाएंगे तो वो बांध तोड़ के भागेगी, यस। राइट? ऐसे ही हवा का स्वभाव है, वो बेहतर स्थिर नहीं रहती है, वो चलती रहती है। हुँ, अग्नि का स्वभाव कुछ और है, पानी का स्वभाव कुछ और है। राइट। तो जब तक नेचर की कोई भी चीज़ अपने खुद के नेचुरल स्टेट में रहेगी, तब तक वो अच्छी है। हुँ, तो बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि इंसान को भी गो विद द फ्लो रहना चाहिए। डेफ़िनिटली। जो लोग गो विद द फ्लो रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा खुश रह पाते हैं। यस। द थिंग इज़, इंसान सोचता है कि हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, और वही उनके परेशानी का, उनकी सफ़रिंग का कारण बन जाता है। हुँ, क्योंकि हम किसी चीज़ को कंट्रोल करें यानी कि हम सुपीरियर हैं, यानी इंसान ईगो से बिहेव कर रहा है, यस। ईगो से ऑपरेट कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग से नहीं, प्रेम से नहीं, यानी कि मोह से बिहेव कर रहा है, अटैचमेंट से। हुँ, तो आपने जो बोला ना कि यहाँ तक कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों से भी मोह हाँ, रहता है है, अटैचमेंट लोगों दैट को। इज़ अटैचमेंट। तो पहले तो उसके स्वभाव को समझें। अटैचमेंट अगर एग्ज़िस्ट करता है तो क्यों कर रहा है? उसके पीछे का कारण क्या है? हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमसे दूर हो चुका है। हुँ, इट्स लाइक हम खुद से दूर हो चुके हैं, इसलिए हम अपनी परिभाषा को पूरा करने के लिए हम अपने नाम को अलग-अलग डेज़िग्नेशन से अटैच कर लेते हैं। ज़्यादा बैंक बैलेंस से अटैच कर लेते हैं, हुँ, 4 गाड़ियों से अटैच कर लेते हैं, ब्रांडेड कपड़े और मटीरियलिस्टिक चीज़ों से अटैच कर लेते हैं। यस। अगर हम अपने भीतर अपनी परिभाषा को समझ जाएँ, तो हमारे अंदर जो अटैच करने वाली जो एक नेचर है, इसकी आवश्यकता होगी ही नहीं। दैट हुँ, डिज़ायर विल नो लॉन्गर बी देयर। हुँ, नाइस। और जब ऐसा हो जाएगा, तब आप सब पिक्चर ना एकदम क्लियर देख पाएँगे। भावनाएँ हैं, बुरा लगेगा, रोना भी आएगा, वो तो है। खुशी भी होगी, दुःख भी होगा, हुँ, हर्ट भी होगा, गुस्सा भी आएगा। सब भावनाएँ हैं। बिल्कुल। कोई अच्छी-बुरी नहीं है, सब हुँ, भावनाएँ हैं बस। उनको, उनका स्वभाव क्या, उनका स्वभाव है एक्सप्रेस हो जाना। आप उन्हें एक्सप्रेस कर दीजिए एक सही तरीके से, हुँ, डिस्ट्रक्टिव तरीके से नहीं, सही तरीके से। हुँ,
उसके बाद आप उससे फ्री हो जाओगे ये तो है। और फिर आप समझ पाओगे कि ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं लाइफ की, इनसे एक ओवरऑल लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, इट्स लाइक वही बात है ना, हम आते अकेले हैं, जाते अकेले हैं और इस बीच में जो भी कुछ है, जब उस वो हमारा है ही नहीं, बिल्कुल, तो हमें किस बात का मोह करना है? सही बात है। तो अगर कुछ आपका है और आपसे वो चीज़ दूर हो जाती है और आपको उस चीज़ का बुरा लग जाता है, तो उसे मान लो हाँ, बुरा लग रहा है। हुँ, उसको लेट गो भी कर दो, बिल्कुल जाने दो। रो लो, फिर जाने भी दो। यस, आपने अटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे थे, आपने डिटैचमेंट भी प्रैक्टिस कर लिया, नाउ यू आर न्यूट्रल। यस। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपकी बात से ना मेरे को एक बात याद आ गई। मेरे एक दोस्त हैं, वो अब आजकल ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली बहुत साल पहले, मैं थोड़ा दुखी था। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली, निखिल की ज़िंदगी में ना हम सवाल उन्होंने मेरे से पूछा कि तू सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है? तो मैंने कहा कि यार मैं पेरेंट्स से करता हूँ, अपने भाई-बहन से करता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तेरा आंसर गलत है। तुझे बोलना चाहिए कि तू अपने आप से करता बिल्कुल, है ना? और जब तू अपने आप से करेगा तो तुझे लोग चाहिए जिनके साथ तू वो प्यार बाँट सके, बिल्कुल। है ना? फिर तेरी ज़िंदगी में कोई आए चाहे ना आए, तू खुश है। एकदम सही बोला। तो मैं वो सुन के हैरान था कि यार ये तो इन्होंने मेरा बिल्कुल, नज़रिया चेंज कर दिया। बिल्कुल। और देखिए खुद को प्यार करने के लिए खुद को जानना कितना ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। व्हेन आई डू नॉट नो हू आई एम, हाउ कैन आई लव माय सेल्फ? हुँ, देन व्हाटएवर आई बिलीव आई लव इज़ एन इल्यूज़न बिल्कुल। बिकॉज़ हम खुद को जानते ही नहीं। हम खुद से तो कर ही नहीं रहे ना, हम तो दूसरों के लिए जी रहे थे और तभी हम दुखी हैं, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चलेगा। 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा। उसके बाद तो वो अपनी करेगा और जिस दिन वो करेगा उस दिन दुःख होगा। बिल्कुल। देखिए हम तो इस बात पे बहुत अम, विश्वास भी नहीं कह सकते क्योंकि विश्वास अपने आप में इल्यूज़न हो सकता है। हुँ, लेकिन एक प्रकार से आई लिव विद इट एंड दैट इज़ आई एम नॉट द वन हू इज़ ऑपरेटिंग माय वर्ल्ड। I know this for a fact. हुँ, How? I'll prove it. I have different organs in my body. We all have, but हम यस, सबके लिए नहीं बोल सकते, हम यस, अपने लिए बोल यस, सकते हैं। यस, I have different organs in my body. हुँ, हमारे पैदा होने से पहले ही हमारा दिल धड़कना शुरू हो गया था। हुँ, दिल को पता था कि धड़कना कैसे है। यस, हमारे पैदा होने से पहले हमारे आँख, नाक, मुँह, हाथ-पाँव सब बन चुके थे। उनको पता था कि बनना कैसे है। पैदा होने के बाद लंग्स को काम कैसे करना है उन्हें मालूम था और आज तक वो काम कर रहे हैं। हमारे स्टमक को पता है कि डाइजेशन कैसे करना है, गट को पता है कि कैसे करना है। हर किसी को अपना काम पता है, यहाँ तक कि एक-एक छोटी-छोटी सेल्स को पता है। आरबीसीज़ को पता चल जाता है कि कब वायरस बॉडी में घुसा, हमें तो पता भी नहीं चलता। यस। अंदर बैटलफ़ील्ड चली हुई है, हाँ, उसके अंदर वॉर चली हुई है, हमें एहसास ही नहीं है। नहीं है। बस थोड़ा-सा शरीर गर्म हो जाएगा और हमें मैसेज मिल जाएगा कि हमें रेस्ट कर लेना चाहिए, शायद बुखार होने वाला है हुँ, या सर्दी हो गई है। यस, राइट है ना? यानी कि आई एम नॉट द वन हू इज़ फंक्शनिंग। कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, इट यस, इज़ एन ऑर्गेनिज्म। येस, आई एम अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंसेस। हुँ, माइंड की जो इंटेलिजेंस है, जो हमारा इंटेलेक्ट है, दैट इज़ नॉट द ओनली इंटेलिजेंस वी एज़ ह्यूमन बीइंग्स हैव। यस, आई हैव मल्टीपल इंटेलिजेंसेस वर्किंग एंड एक्सिस्टिंग एट वन्स। यस, दिस इज़ फॉर अ फैक्ट। सिमिलरली आस-पास जो भी वातावरण है, एयर में न जाने कितने अलग-अलग प्रकार के एलिमेंट्स हैं। हुँ, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यस, हवा, पानी, नदी, पहाड़, पतझड़ सब है, हुँ, क्लाइमेट है, अर्थ रोटेट हो रही है, कैसे हो रहा है ये सब? डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंसेस हैं। स्पेस अपने आप काम कर रहा है, डिफरेंट इंटेलिजेंस है। आई एम नॉट द वन हु इज मेकिंग ऑल द डिसीजंस इन माय लाइफ और इवन अ सिंगल डिसीजन आई कैन से बिल्कुल, it is happening because all other intelligences want the same thing as well. यस, That's it. So just yesterday I was telling my husband कि so I donated some amount of money ओके, and um so like we were having certain issues in our business like my husband and then I हुँ, told him it's fine like
हमारे पास जो आया है वो हमारी वजह से थोड़ी आया है, वो Yeah. तो यूनिवर्स वांटेड, इट केम। Yeah. ऑल आई हैड वाज टू गिव एफर्ट्स, आई गिव एफर्ट्स, Yeah. इट केम इन माय पॉकेट। नाउ इट वांटेड टू गो टू somebody else, so Hmm. it went to somebody else. Yes. I was still breathing, I'm still breathing, Yes. it's totally fine. Yes. After a certain point it will come back to me again. Hmm. That's the flow. कहते हैं ना, मनी फ्लो, कैश फ्लो कितना जरूरी है बहुत इकोनॉमी ज़रूरी के है, लिए। रुकना नहीं चाहिए। रुकना नहीं चाहिए, Yes. इकोनॉमी हो या कोई भी और चीज, इमोशंस हो। जो भी मैन मेड चीजें हैं ना, बिकॉज इकोनॉमी इज मैन Yes. मेड। Yes. ये सब चीजें इंसानों ने कहाँ से सीखी? ह्यूमन बींग से। नेचर ने जिस तरीके से चीज़ों को बनाया है, जिस तरह इंसान को बनाया, उस Yes. प्रकार से ही उसको ऑब्जर्व करते करते, Yes. नेचर को ऑब्जर्व करते करते इंसानों ने न जाने कितनी चीज़ों का इन्वेंशन या डिस्कवरीज करी है। Yes. इट्स लाइक दैट। आपने लूसी मूवी देखी है? हाँ बिल्कुल। है ना, जब आपने अभी वो बात की ऑर्गन्स की, बॉडी की, तो मैं वो लूसी मूवी की याद आ गई मेरे को। कि कैसे हमारा जो माइंड है वो हम माइनस में यूज़ कर रहे हैं हम, हाँ। है ना? अभी तो 1% भी नहीं यूज़ कर पाए हम। हम्म। आइंस्टाइन आई थिंक 4%, 5%? बोलते हैं एक आम आदमी 4% यूज करता है, आइंस्टीन ने 10% यूज कर ओके, ली थी। ओके। लाइक दैट। हुँ, और मतलब कि 100 पे पहुँच जाएँ तो क्या होगा, क्या होगा? है ना? यस। तो फिर ये सब नोएडा से चल रहा था या उस समय फिर ये मेरठ में था? हमने जब प्रैक्टिस स्टार्ट करी, हम उस दौरान दिल्ली में थे फॉर अ मंथ और टू, ओके। आई वाज इन दिल्ली। फिर वहाँ से शिफ्ट कर लिया था बैक टू मेरठ। एंड फिर कोविड आ गया था, तो लॉकडाउन के समय पे फिर वही ऑनलाइन स्टार्ट रहा। हुँ। इंस्टाग्राम लाइव से लेकर जो भी लोग आते थे वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग डीएम करते थे, मैसेज करते थे। तो लाइक दैट। मेरठ से निकले आप और आपकी गाड़ी जाके रुकी धर्मशाला। तो बीच में और भी स्टेशन पड़ते थे। उधर मेरठ से उधर वाली साइड भी जा सकते थे आप, देहरादून, नैनीताल वाली साइड। लेकिन ये वाली बेल्ट कैसे एक्सप्लोर हुई? It was more like a calling. I was actually looking more towards नैनीताल वाला साइड, बिकॉज हम नैनीताल कई बार विजिट कर चुके बिकॉज़ थे। मेरठ से दैट इज़ ईज़ी। या दैट इज इजी। हुँ, तो आई वांटेड टू रिलोकेट टू नैनीताल, पर हमें ऑनलाइन कुछ मिल नहीं रहा था, बिकॉज हम किसी को नहीं जानते थे कि होता है आप किसी को जानते हो, रिलेटिव हो, हुँ। दोस्त हो, तो यस, आप उनके सहारे चले गए। यस। हम जानते नहीं थे किसी को, तो हमें था कि हम उठकर जा रहे हैं, लॉकडाउन का समय, एटलीस्ट शुड हैव अ होम, हुँ। कि हमें लैंड कहाँ करना है जाके। नैनीताल का ऑनलाइन कुछ मिल नहीं रहा था। देन द नेक्स्ट थिंग केम क्रॉस माई माइंड कि हम 2 साल पहले धर्मशाला घूमने आए थे। हमने सोचा ठीक है धर्मशाला 1 ट्राई मिनट, तब करते तक हैं। शादी हो गई थी? नहीं, ओके, ओके। या हमने कहा कि धर्मशाला ट्राई करते हैं। फिर जब ट्राई किया तो सेम डे ही रिस्पॉन्स आ गया। कई सारे घरों के रिस्पॉन्सेज आ गए। हुँ। उनमें से एक घर हमें बहुत अच्छा लगा। हमने कहा बस ये डन हो गया है। शाम को टिकट बुक कर ली। तो पापा ने क्या बोला? पापा तो नहीं चाहते थे हम जाएं, हाँ। लेकिन हमें पता था हम आज नहीं निकलेंगे तो दोबारा नहीं निकल पाएंगे। हुँ। तो इसलिए फिर फिर जाने दिया पापा ने। और ये लॉकडाउन खत्म हो चुका था? नहीं, लॉकडाउन चल रहा था, होता ना बीच बीच में थोड़ा सा हाँ, हाँ, लॉकडाउन हाँ, हाँ। हटता था। राइट, 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 राइट। उस समय की उस बात है। समय तो यू डिसाइडेड कि मैं जा रही हूँ। हाँ, माय ब्रदर नाइस। केम अलोंग विद मी ओके। टू सेटल मी। तो कैसा लगा फिर जब पहला दिन जब धर्मशाला में कदम रखा? सुबह थी, शाम थी? दोपहर। ओके। एंड इट वाज मैजिकल, बिकॉज जब हमने घर की वीडियोस देखी थी जहाँ हमें रहना था, हमारे बेडरूम पर ही ऐसे पीवीसी विंडो थी, पूरी हुँ, दीवार थी ही नहीं, विंडोज ही विंडोज थी, इस साइड भी इस साइड भी। माउंटेन व्यू था। एक्सपेक्टेड था कि ग्रीन माउंटेन्स होंगे, क्योंकि तब मॉनसून का समय हुँ, था और क्लाउड्स थे काफ़ी। तो वीडियो में तो क्लाउड्स थे और ग्रीन माउंटेन्स नज़र आ रहे थे, वाटर स्ट्रीम नज़र आ रही थी रोड के साइड में। इट वॉज़ ब्यूटिफुल इनफ। पर जैसे जैसे गाड़ी हम लोगों की चल रही थी, घर पहुंचने ही वाली थी, तो ऊपर आसमान से थोड़े से बादल हटे। और वो स्नो। ग्रीन माउंटेन्स के पीछ ऊपर थोड़े से बादल हटे और हमें वाइट माउंटेन्स नज़र आए हुँ। और हम बहुत खुश हो गए। हमें पता नहीं था कि वाइट माउंटेन रेंज भी नज़र आएगी घर से, धौलाधार की जो या वो धौलाधर हाइट है वो रेंज। हमेशा स्नो में रहती है वो। यस। यस। सो आई वाज रियली एक्साइटेड।
और यू नो बहुत ना मुश्किल होती है कि अपना घर छोड़ना और दूसरे शहर में जाके रहना, है ना? तो धर्मशाला से क्या सीखा आपने इन दिस फील्ड? इन व्हाट फील्ड? साइकोलॉजिस्ट एज़ अ लाइक साइकोलॉजी का? या मतलब कि साइकोलॉजी के अगर मैं उससे पूछूँ, तो धर्मशाला ने कुछ हेल्प किया आपको? एट अ पर्सनल लेवल? सभी लेवल्स पे मतलब कि पेशेंट्स के लिए नज़रिया या अपने लेवल पे? अपने लेवल पर डेफ़िनेटली हाँ, क्योंकि माउंटेन्स हमेशा से कॉलिंग रही है हमारी बचपन से ही। और नेचर अपने आप में बहुत हीलिंग होती है। सो इट्स लाइक आई फाउंड इट एज़ अ राइट बैलेंस। धर्मशाला एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको हर वर्ग के लोग मिलेंगे। यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अवेयरनेस नहीं है मेंटल हेल्थ को लेकर या ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अम, वहाँ पर काम है, आपका नेचर है। सिंस द नेचर ऑफ वर्क आई एम इन, स्ट्रेस से कनेक्टेड है हुँ, सारा। तो वहाँ पे जो भी हमें थोड़ा लो फील होता भी है तो वो नेचर उसे कंपनसेट कर देता है। यस। सो इट इज़ अ वेरी राइट अमाउंट ऑफ बैलेंस दैट आई हैव देयर। बिसाइड्स दैट इट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। वहाँ पे कोई साइकोलॉजिस्ट, आई थिंक एक ही साइकोलॉजिस्ट हैं और हम उनसे मिले नहीं हैं आज तक। तो हमें नहीं मालूम कि कैसा उनका काम हुँ, है या किस तरीके का हुँ, रिस्पॉन्स रहा था। पर जब हमने डिसाइड किया था टू स्टैब्लिश ये सेंटर लाइक ऑफलाइन प्रॉपरली, क्योंकि पहले तक तो हम ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करते थे और घर पे कुछ क्लाइंट्स आते थे हमारे पास। तो जब सेंटर ओपन करने का सोचा था तो इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट आई एम डूइंग, है ना? और फिर रेंट है, एवरीथिंग इज़ देयर। तो समवेयर आप फाइनेंशियली एक प्रकार से आप पर एक लायबिलिटी आ जाती है, राइट? राइट। तो उसके लिए हमें बहुत लोगों ने, इनफैक्ट सबने मना किया था 1 और 2 जन को छोड़कर। हुँ, बट हमने सोचा था हमें करना है तो करना है, बाकी ऊपर वाला जाने। यस, कुछ भी होता है हम ऊपर वाले पे, आई सरेंडर, आई एम हुँ, वेरी गुड विद इट। हुँ, फिर बस खोला और फिर इट वर्कड एंड रिस्पॉन्स वाज गुड। नो मार्केटिंग वाज डन, नथिंग, इट वाज गुड बाय इटसेल्फ। हुँ, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि जैसे जहाँ शरीर है वहाँ बीमारियाँ हैं, वहाँ शारीरिक यस, बीमारियाँ हैं। ठीक वैसे ही जहाँ मन है, वहाँ मानसिक बीमारियाँ हैं। वो होगा ही होगा। वो होगा ही होगा। फिर आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो। तो इट गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और अ, धर्मशाला में ना मतलब कि पहाड़ों में जो जब आप पुराने हमारी बुक्स भी उठाओ पुरानी सारी तो ऋषि मुनि क्यों पहाड़ों में जाते थे? आपने कभी नहीं सुना होगा कि उन्होंने समाधि लगाने समुद्र के पास गए, वो हमेशा पहाड़ों में गए, कैलाश पर्वत की तरफ गए। इसीलिए क्योंकि जितना आप धरती के अर्थ के से कोर से दूर रहेंगे, आपका मन शांत रहेगा। हुँ। आप कोर पे रह के कभी भी समाधि नहीं लगा सकते। तो इसीलिए पहाड़ों की तरफ जाते थे सभी ऋषि मुनि। तो इसीलिए जब हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। हुँ। तो म्यूज़िक सुनते हो आप? हाँ, बिल्कुल। किसका म्यूज़िक पसंद है? ऐसे स्पेसिफिक नहीं, लकी अली बहुत पसंद है हमें। हुँ, वैसे पूछना नहीं चाहिए लेकिन व्हिच ईयर बोर्न? 1992। ओके, फिर ठीक है लकी अली। मेरे को लगा शायद उसके बाद हो, फिर भी लकी अली मतलब कि क्योंकि लकी अली को आज की जनरेशन नहीं जानती है। हाँ, हाँ। तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा ना वो रुक के वैसे पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि जी। लड़कियों से पूछना नहीं चाहिए उनकी ऐज क्या है, लेकिन नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं वो मानते हम। इसलिए कि लकी अली क्योंकि आज तक किसी ने नाम नहीं लिया, हाँ। रियली। और वो जो उसका गाना है ना देखा है ऐसे ही, हुँ, किसी को ऐसे ही, हुँ, और वो जिसमें एक वो ट्रैवल कर रहा है अमेरिका में, साउथ हुँ, अमेरिका में आई थिंक वो ट्रैवल कर रहा है वो, जहाँ पे उसको बस से उतरता है, फिर एक हुँ, बंजारन मिलती है। हुँ। वो मेरे को वीडियो बहुत अच्छी। गोरी तेरी आँखें कहे। नहीं, नहीं, गोरी नहीं, वो दूसरा है। अच्छा। और कौन लकी अली के अलावा? अम, हमें मतलब लिरिसिस्ट एक हैं जो हमें बहुत पसंद हैं, स्वानंद किरके करके नाम है उनका। मैंने नाम सुना है, गाना नहीं हाँ, याद लेकिन मेरे को। मोमो के धागे इज़ वन ऑफ हाँ, हिज़ मोमो के सॉन्ग्स। धागे, राइट। उनके सॉन्ग्स हमें बहुत पसंद हैं। सो यू आर अ रोमांटिक पर्सन। हुँ,
I'm an expressive person, yeah. वो होना चाहिए। मुझे लगता है कि यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव। जो It's है मन में very बोल दो। important. If see, expression is such a beautiful thing. हुँ, और वो अगेन लाइक इमोशंस का स्वभाव जो है दैट इज टू बी एक्सप्रेस्ड। हुँ, सो अगर आप एक्सप्रेशन में अच्छे नहीं हैं तो आप अपने इमोशंस को अच्छे से महसूस भी नहीं कर रहे हैं। मुझे ना अब जब मैं ऐसे जब जैसे आप अभी बात कर रहे हो ना और मैं जितने ज्ञानी लोग हैं जैसे आप हो या और भी कोई है उनसे मैं बात करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं ना बचपन से बिल्कुल ठीक करता आ रहा हूँ हम्म। कि अगर मेरे को रोना आ रहा है तो मैं रो देता हूँ। हाँ, अगर डेफिनेटली। मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो मैं गुस्सा कर देता हूँ। अगर मुझे किसी को बोलना है कि कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो तो मैं बोल देता हूँ। बिल्कुल। है ना? तो मेरे को लगता है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। है ना? अब जैसे मेरा एक दोस्त है ना, कल मैंने उसको बोला कि यार मैं ना अब ना तेरे को गुरुजी कहूँगा। हम्म, कह रहा गुरुजी क्यों? मैंने कहा दादा-दादा बोल के ना बहुत साल बीत गए हैं। अब हम्म। मुझे लगता है कि तेरे को ना गुरुजी बना देना चाहिए। तो वो ना हँसने लग गया, कह रहा है कुछ भी। मैंने कहा क्योंकि बोल देना चाहिए, हम्म, है ना? क्या पता कल हो ना हो बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़। तो अभी आपने धर्मशाला में रिट्रीट भी शुरू की हैं, है ना? जी। है ना? तो रिट्रीट मेरे को लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो गुड़गाँव, दिल्ली जो मेट्रो सिटीज़ के लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, है ना? एक तो उनकी जॉब ऐसी है, हम्म, ऊपर से बॉस कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, है ना? तो बहुत ज़्यादा बेचारे अलग ही टाइप की ज़िंदगी में जी रहे हैं। तो ये बेसिकली जो प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया है, ये उनके लिए या कोई भी इसे जॉइन कर सकता है? वैसे तो इसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अम, दो प्रकार के रिट्रीट्स हैं। एक है जहाँ पर आपके लाइक वीकेंड रिट्रीट है, विच इज़ ऑफ 2 days प्रोग्राम। वहाँ पे इसमें वर्कशॉप्स होती हैं अलग अलग, और एक ग्रुप बेस्ड होता है। ऑन द अदर हैंड एक ऐसी रिट्रीट है जिसको अंतर यात्रा रिट्रीट का नाम दिया है, और ये कस्टमाइजेबल होती है। ओके। सो कोई भी एक इंडिविजुअल जो अपने मेंटल हेल्थ के प्रति काम करना चाहता है, बिकॉज एक इंडिविजुअल बहुत सारे ट्रॉमा से गुजरता है, हुँ, और इंसान अपने आप को बहुत कम महत्व देता है कि वो खुद के ऊपर काम कर सके या वो खुद को समय दे सके, जस्ट टू हील, जस्ट टू बी, जस्ट टू एक्सप्रेस वॉट एवर दे आर फीलिंग। हुँ, क्योंकि सप्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो उनको एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड किया जाता है जहाँ वो खुद से कनेक्ट करते हैं, खुद को रीडिस्कवर करते हैं, खुद को रिकंडीशन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। एक नॉन जजमेंटल सेफ स्पेस होता है जहाँ पे हमारे अदर प्रोफेशनल्स आर ऑल्सो देयर। यस। उनको योगा हो, प्राणायाम हो, उनका जो मेंटल कंडीशन है, जो भी स्टेट में है वो, उसमें किस प्रकार का प्राणायाम या योगा हेल्प करेगा, हुँ, उन्हें वैसे ही चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। हुँ। सो इट लाइक हमें लगता है कि हर व्यक्ति को अलग अलग समय पर थोड़ा थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालते रहना चाहिए। यस, तो ये इट्स लाइक अ वीक प्रोग्राम या कैसे हाँ, किस वो हफ्ता 2 हफ्ता वो कस्टमाइज़ किया जा ओके सकता है कस्टमाइज़ किया जा फॉर सकता एवरी इंडिविजुअल। है, राइट। तो फिर उनको धर्मशाला या कहीं हाँ, वो धर्मशाला ही रहते हैं फिर। या आपके आस-पास धर्मशाला के? हमारे आस-पास ही, मतलब धर्मशाला में ओके, ही रहते हैं, सेंटर पर ही होता है जो ओके। होता है। या तो वहीं रहेंगे वो? हाँ, नाइस। और खाने को क्या मिलेगा? खाने को उनके ऊपर है अगेन। अगर वो बोलेंगे कि उनको यहीं से ही खाना चाहिए, तो अगेन लाइक मेंटल हेल्थ के आधार पे जो डाइट होनी चाहिए, फिर उनको वैसी डाइट मिलेगी। हुँ, अदरवाइज़ वो अपना खुद से भी कुक कर सकते ओके। चलो वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, मुझे पता है कि हैं। नहीं, लेकिन नॉन-वेज खा सकते हैं मतलब कि वैसे मतलब कि मेंटल हेल्थ के उसमें जैसे अब नहीं, हम तो मना मना करते करते हैं? हैं। ओके। नहीं खाना चाहिए वैसे, है ना? हुँ। वेजिटेरियन फूड, है ना? राइट। और क्या करना चाहिए दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए? हमें लगता है ये बात आज के समय पे सबको पता है। कि क्या करना चाहिए? नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता लोगों को। मतलब कि मैं देखता हूँ लोगों से बात करके लोग अलग ही उस पे चल रहे हैं। किसी हुँ। को पता ही नहीं है कि उनके दिमाग के साथ चल क्या रहा है। अच्छा। कोई किसी दौड़ में दौड़ रहा है, कोई किसी दौड़ में दौड़ रहा है ना? तो हुँ। आपसे पूछना मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या करना चाहिए मतलब कि ये रुकता नहीं है। ठीक है, हम आपको कुछ अच्छी बातें बताते हैं इसके बारे में। हुँ, देखिए, सही खाना, सही सोना, समय पे सोना, स्क्रीन टाइम कम करना, अपने आसपास एक अच्छा वातावरण बना के रखना,
वातावरण सिर्फ हमारे एस्थेटिक्स ही नहीं बट रैदर हमारे साथ कौन कौन लोग हैं। हुँ, तो मेंटल हेल्थ की जैसे हम बात करते हैं तो 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक हम खुद हमारा खुद का माइंड कैसा है, परसेप्शन कैसा है, सोच कैसी है, एटीट्यूड कैसा है। दूसरा होता है हमारा एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे आसपास के रहने वाले लोग कैसे हैं, उनकी धारणाएँ क्या हैं, वो हमसे कैसा व्यवहार रखते हैं। वो हमें बिलिटल करते हैं, हुँ, तो वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। अगर वो हमारा सहयोग करते हैं, हमें समझते हैं, हमें मोटिवेटेड रखते हैं और ग्रोथ पर काम करते हैं, तो ऐसा वातावरण हमारे लिए अच्छा है। हुँ, और तीसरा होता है हमारे जीन्स। कई बार जैसे कि अर्थराइटिस है या फिर डायबिटीज़ है, इस प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ जैसे जब जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, वो भी जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकते यस। हैं। तो हमें अपने जीन्स अगर पता है कि हमारे फैमिली में इस प्रकार की समस्या रही है, तो हमें अगेन अपना खुद का एक बिलीफ सिस्टम जो है, परसेप्शन जो है, यस। एटीट्यूड है, उस पर ध्यान रखना चाहिए और सोशल एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि यही 2 चीज़ें जिन पर हम लोग कुछ हद तक काम कर सकते हैं। राइट। तो ये फैक्टर तो 3 फैक्टर्स जैसा हमने बोला मेंटल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सोशल एनवायरनमेंट इज़ वन ऑफ देम दैट आई विल रिकमेंड। बिसाइड्स दैट हमारा हमारे शरीर में जैसे विटामिन डी की आज के समय पे काफ़ी कमी हो जाती है। हुँ, तो विटामिन डी है, बी 12 है, कुछ सोडियम लेवल्स होते हैं, तो जो हमारे न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करती है, जो पूरी बॉडी के ही एक प्रकार से कम्युनिकेशन के चैनल को संभाल रही है, तो हुँ, उसमें हमारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका काम बहुत ज़्यादा रहता है हुँ, और अगर इनकी कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो दिक्कत आएगी। तो हमें उनका भी ख्याल रखना है। हुँ, बिसाइड्स दिस आई वुड से कि हमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए यानी कि प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट से कनेक्ट करना, दैट इज़ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। इसको कैसे करते हैं? इसको हम 5 सेंसरी ऑर्गन्स को यूज़ करके करते हैं। जैसे कि अलग अलग चीज़ों को देखना, अलग अलग चीज़ों की जो आवाज़ आ रही है उस पर अपने फोकस को लेके जाना, हुँ, किसी प्रकार की फ्रेग्रेंस को महसूस करना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को टच करना कि इसका टेक्सचर कैसा है, ये सॉफ्ट है क्या, हुँ, मतलब अपनी अवेयरनेस ही उस टच सेंसेशन पे रखनी है तब। इट्स लाइक दैट। हुँ, तो ऐसे 5 सेंसरी ऑर्गन्स को हमें एक एंगेजमेंट में रखना है, उससे क्या होगा इंसान प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा। हुँ, नाइस। इस ये वाला चीज़ आपने अच्छी बोली, हाँ, टचिंग वाली, बिकॉज़ वहाँ टच करना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को, यस। फीलिंग्स टच इज़ द सेंसेशन जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होती है व्हेन अ चाइल्ड इज़ बोर्न। यस, वो छू कर देखता है। यस। हुँ, सबसे पहले तो वो हर चीज़ को उसको बस हुँ, दे दो हाथ में, हुँ। उसको पकड़ना है, कोई भी चक्कू दे दो, यस, कुछ भी दे दो, वो पकड़ेगा बस। बिल्कुल, उसको नहीं पता कि इससे हाथ कट जाएगा, क्या हो जाएगा। डेफिनिटली। नाइस। सो दिस इज़ माइंडफुलनेस एक्सरसाइज। या हुँ, इसके अलावा ग्राउंडिंग ज़रूरी होती है, यानी कि नंगे पाँव घास पे चलना ओके, हाँ। बहुत ज़रूरी है। हुँ, ये सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए नहीं, ये कई अलग प्रकार के जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ बता रहे हैं हम, हुँ, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, अर्थराइटिस जैसी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। हुँ, नाइस। अम, इंसान को समय-समय पर ये चेक करते रहना चाहिए कि मैं जो अपना जीवन जी रहा हूँ, उसे इंटीग्रिटी के साथ जी रहा हूँ कि नहीं। हुँ, क्योंकि इंसान चाहता कुछ है, करता कुछ है और उससे फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट होता है दैट देन अगेन रिजल्ट्स इनटू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। यस। तो यानी कि जो आप चाहते हो, जो आप कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, तीनों में इंटीग्रिटी हो, हुँ, तब आप एक पीसफुल जीवन, एक जॉयफुल लाइफ को जी पाओगे, है ना? ये तो है। और अपने परसेप्शन को चेंज करते रहो। हुँ, एक ही समस्या है, आप उसको अलग-अलग पर्सपेक्टिव से देखिए। दिस इज़ अ मेंटल प्रैक्टिस क्योंकि साइकोलॉजी में भी से वो व्यक्ति जो जितना ज़्यादा साइकोलॉजिकली फ्लेक्सिबल हो, उसकी एंड्योरेंस, रेज़िलियंस और ग्रिट उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। हुँ, यानी वो मेंटली उतना ही हेल्दी है। मतलब कि जो ज़्यादा सोच नहीं रहा, टेंशन नहीं ले रहा। नो, नो, हुँ, ऐज़ इन जो समझता है। ओके, For जो अवेयर example, है। yes, I understand where you are coming from. I हुँ, understand where I am coming from. We both might have difference of opinion and it's totally okay. हुँ,
एक एक सवाल और आया मन में कि इज देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, मतलब कि कुछ गलत है? बिकॉज कुछ चीजें आपके लिए गलत है, कुछ चीजें मेरे लिए गलत है। तो वो यू नो क्या चीज गलत है? अब लाइक टेररिस्ट, उनके लिए लोग मारने गलत है, मतलब कि मारना सही है ना? और फिर वहीं ब्रह्म कुमारीज एंड देयर इज अ बौद्ध धर्म, जिनके लिए कीड़ी मारना भी, या जैनिज्म है कि वो भी एक पाप है। तो एक ही दुनिया में 2 तरह के एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, तो क्या गलत है, क्या सही है? या कुछ गलत नहीं है जब बस? हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था, तो हमने बोला था ना कि डुअलिटीज़ हैं यहाँ पे। हुँ, इस दुनिया में डुअलिटीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं और हमेशा करेंगी। हुँ, आम यहाँ तक कि भगवद गीता में भी ये बात कही गई है कि कैसे हर कोई अपना-अपना कर्तव्य निभा रहा है। तो भगवद गीता के अनुसार हर व्यक्ति में 3 प्रकार के गुण हैं। हम सभी में होते हैं वो। किसी में एक ज़्यादा या कम हो सकता है। उसके आधार पे होता है कि किसी की पर्सनैलिटी कैसी होगी। हुँ, 3 गुण हैं, रजस, तमस, सत्व। हुँ, रजस जिसमें एक वॉरियर के जैसे बिहेवियर्स होंगे, जिसको लग्ज़री पसंद होगी, जो फाइट करने जाएगा, जो स्टैंड लेगा, जो इनजस्टिस नहीं सहेगा, लेकिन उसको कंफर्ट भी चाहिए। उसको चाहिए कि लोग उसको प्रेज़ करें। तमस गुण, जहाँ पे व्यक्ति सही गलत नहीं सोचेगा, आलस्य करेगा, उसके अंदर अहंकार, मतलब अहंकार एज़ इन अहम वाला अहंकार रहेगा उसके अंदर। उसको ये रहेगा कि अ, मेरी इंसल्ट अगर करी तो देखना मैं क्या करूँगा। ऐसे वो लोग होते हैं जिनमें चोरी चकारी ये सब ज़्यादा रहता है। क्योंकि हुँ, भगवद गीता की बात करें तो ऐसे समझेंगे कि जैसे रजस गुण है तो फिर वो किसी राजा का हुँ, जैसा स्वभाव है। तमस गुण है तो जैसे कि कोई राक्षस प्रति राइट। हो, है हुँ, ना? और फिर आता है सत्व गुण। सत्व गुण वो जो थोड़ा न्यूट्रल स्टेट में है, हुँ, जिसको विज़डम है, हुँ, जिसको ना ही जिसको अहंकार नहीं है, जिसके अंदर करुणा है। हुँ, वो स्टैंड लेके लड़ने नहीं निकल जाएगा राजा की हुँ, तरह, समझ रहे राइट, हैं? राइट। बट वो तुम्हें क्षमा कर देगा। हुँ, तो ये 3 तरह के गुण बताए गए हैं। हर व्यक्ति में अलग-अलग गुण डोमिनेंट रहेगा, उसके आधार पे उसकी प्रवृत्ति डिसाइड हो जाएगी। जैसे राइट। दुर्योधन अलग थे, हुँ, धृतराष्ट्र अलग थे, भीष्म पितामह अलग थे और हुँ, युधिष्ठिर अलग थे, है ना? राइट। अब एक समय ऐसा आता है जब गीता चलती जाती है और उसमें श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों को छोड़ के हुँ, निर्गुण बन जाओ हुँ, और मुझ में समर्पण हो जाओ, समर्पित कर दो अपने आप को। बिल्कुल। उनका कहने का तात्पर्य क्या है कि ये तीनों गुण ईगो से ऑपरेट हो रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ अटैचमेंट। बिल्कुल। मैं राजा हूँ, मुझे राजा के रूप को, उसके जो स्वरूप है, उसका जो रोल है, हुँ, मुझे वो अदा करना है। यस। मैं राक्षस हूँ, तो तो मुझे उसकी तरह करना मुझे उसकी तरह अपना रोल अदा करना है। है। यस, मैं एक ब्राह्मण हूँ, तो मुझे उसकी तरह मुझे करना उसकी तरह रोल अदा करना है। तो जो उस रोल की बात हो रही है वो है। क्या है? अटैचमेंट। सो वी आर ऑल इनैक्टिंग डिफरेंट रोल्स इन आवर लाइव्स। राइट। इवन आज भी आई एम अ डॉटर, आई हैव अ रोल ऑफ अ डॉटर। आई एम अ डॉटर इन लॉ, आई हैव अ रोल फॉर अ डॉटर इन लॉ। यस। आई एम अ वाइफ, आई एम अ लाइक भाभी, मदर, सन, बहन, एक्स वाई जी, यस, साइकोलॉजिस्ट। यस, इट्स अ रोल। यस। व्हाट इज इट, हु एम आई? अगर हम ये सब रोल्स को छोड़ दें, हटा हुँ, दें, तो then I'm an individual, जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। just a human being. What sort of human being? What are those values? हुँ, देखा जाए तो अटैचमेंट वहाँ भी प्रैक्टिस होती है, यस, बिकॉज अगर कोई चीज़ ऐसी कर दें हम जो हमारे वैल्यूज से अतिरिक्त हो, बिल्कुल। तो हमें बहुत पीड़ा होगी, हमें बहुत सफरिंग होगी, हम कहेंगे, हम गिल्ट में चले जाएंगे। हाँ, सो अटैचमेंट तो वहाँ भी है। बिल्कुल।
ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज से कुछ सालों के बाद ना हम यहाँ होंगे, ना हमारे कुछ भी किए हुए से ज़्यादा कुछ अंतर पड़ेगा। बिल्कुल, बस ये होंगी कि कुछ अच्छी बातें रह जाएँगी हमारी, जो हमारे जाने के बाद। और अगर वो अच्छी बातें हमारे थ्रू नहीं आएँगी तो किसी और के थ्रू आ जाएँगी। राइट। यानी कि जो एक ऑब्जेक्टिव है टुवर्ड्स लाइफ दैट इज़ कि आपको ये जो जीवन मिला है हुँ, आप उसको खुशी-खुशी से जिएँ, हुँ, सुख से जिएँ, दूसरों को परेशान ना करें और हुँ, खुद भी परेशान ना हों। राइट, अब इसको अटेन कैसे करना है सबके अलग-अलग मार्ग हैं। यस। और हमें तो इतना पता है इन साइकोलॉजी क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर बात करते हैं, हम लोग हुँ, इंडिविजुअलिटी के ऊपर बात करते हैं। सो क्योंकि एक सोसाइटी है और सोसाइटी में एक प्रकार से सही तरीके से चीज़ें कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। हुँ, दैट्स व्हाई देयर आर सर्टेन फंडामेंटल थिंग्स राइट, जो सही या गलत का आधार स्टैब्लिश करती हैं। हुँ, वो हमारे जो रिलीजियस एक प्रकार का जो एक अ, जो हमारा रिलीजन होता है या फिर जो हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हुँ, उन्होंने ऑलरेडी सही या गलत का एक प्रकार से प्रमाण दे रखा है। हुँ, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हमारे जो ह्यूमन बीइंग के एज़ जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं ना, वो फंडामेंटल है। राइट, अगर आप उनसे कुछ अतिरिक्त कुछ और कर रहे हो, तो वो ठीक नहीं होंगे। हुँ, पर ये सोशल एस्पेक्ट में आ गया। यस, पर कि आपके लिए क्या वो ठीक है? तो हुँ, वो इंडिविजुअल एस्पेक्ट में आ गया। सो इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग द पर्सपेक्टिव। समझ रहे हैं? तो सही या गलत है नहीं। है या नहीं, जी। ये तो ऊपर वाला ही जानता है। सही बात। तो आजकल एक वर्ड है ना बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लोग उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैनिफेस्टेशन, हुँ, है ना? और मुझे लगता है कि माइंड एक ऐसी चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़ है कि अगर कोई इसे सही तरीके से अगर समझ जाए, तो वो कुछ भी कर सकता बिल्कुल। है ना? तो आपको कितना बिलीव है मैनिफेस्टेशन पे? आई एम लिविंग द ड्रीम। हुँ, आप विश्वास नहीं करेंगे जो हमारा पहला घर था धर्मशाला का, वो जो विंडो से व्यू बता रहे हैं हम, उसको हमने एक पेंटिंग में बनाया था यू आर अ 2 पेंटर, साल पहले। यू आर अ पेंटर? आई पेंट या ओके। 2 साल पहले हमने पेंटिंग बनाई थी जब हम नोएडा में रहते थे, क्योंकि वहाँ तो मेट्रो लाइन्स दिखती हैं, हुँ, वहाँ तो पहाड़ दिखते नहीं है। स्काईस्क्रेपर्स दिखते हैं वहाँ तो। हुँ। तो हमने 2 साल पहले पेंटिंग बनाई थी और तब तक हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम शिफ्ट हो जाएँगे 2 साल बाद। हुँ, बट व्हेन दैट हैपेंड और वो घर जब हम पहुँचे और हमने जब व्यू देखा, आई रियलाइज़ ये तो सेम हमारी पेंटिंग का व्यू है एंड दैट्स हाउ इट मैनिफेस्टेड हुँ, इटसेल्फ। इट्स लाइक दैट। द काइंड ऑफ द नेचर ऑफ माय प्रोफेशन दैट आई वांटेड, जैसा हमने शुरुआत में बताया कि करियर कैसा चाहिए था ये नहीं पता था, पर उसका नेचर कैसा होना चाहिए, व्हाट इट शुड ऑफर मी दैट आई हुँ, न्यू। इट्स अ मैनिफेस्टेशन। राइट, सो आई लिव माय लाइफ विद इट। इट्स लाइक हुँ। दैट। तो जब अब लोग मिलते हैं धर्मशाला में, तो लोगों का पर्सपेक्टिव क्या रहता है? मतलब कि ना जब जैसे आप आउटिंग्स पे जाते होगे या कहीं बाहर किसी से मिलने जा रहे हो शहर में, तो लोगों को क्या रहता है? बिकॉज़ साइकोलॉजिस्ट से बात करना मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं आप उसको करते हो नहीं करते हो, मैंने तो देखा ज़्यादातर वो आप नहीं, जैसे आप प्रोफ़ेशन में वो नहीं करते हैं। जैसे मेरी फ्रेंड ने बताया कि अगर वो करने लग जाएँ ना, कि हम हर समय ही उस ज़ोन में रहें, तो शायद हम लोगों से बात भी ना कर पाएँ। बिल्कुल। कि हर समय हम अगर लोगों को उस तरीके से डेफिनेटली, टेस्ट करने लग जाएँ। डेफिनेटली वंस आई एम आउट ऑफ माय सेंटर, आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग विद माय कलीग्स एज वेल। हुँ, सो आई हैव बीन टेलिंग माय लाइक colleagues and other people around me ki, do not think that I am a psychologist, I'm just a human being. हुँ, Because हमें लगता है कि even in during sessions sometimes, like it's very important to bring out your human side first. हुँ, To connect with the individual, you do not need to just behave from an angle ki you are a professional and you are analyzing everything what they हुँ, are talking about. No, just be a human sometimes. हुँ, देयर आर सर्टेन सेशंस जब क्लाइंट कुछ बोल नहीं पाते, कुछ शेयर नहीं कर पाते, दे आर जस्ट देयर। आई रिमेंबर देयर वाज अ क्लाइंट, व्हेन द क्लाइंट केम फॉर द फर्स्ट टाइम शी जस्ट सैट ऑन द काउच एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। हुँ, व्हेन आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड,
शी सेड अब मुझे बात करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे. शी वाज दैट अलोन. हुँ, And it's like I knew from that day that with her, presence is all she needs. You know, a human presence in her life. That's what she needs. हुँ, And I believe to a certain extent, it is needed for every single person. हुँ। तभी जब मैंने आपसे पहले बोला कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा चीज़ होने इंसान होना चाहिए जिससे वो बात कर सके. बात कर सके। बिल्कुल सही कहा बहुत आपने. ज़रूरी है वो, क्योंकि हम बहुत अकेले हो गए हैं आज की ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा. बिकॉज़ और हम नहीं हुए हैं मतलब कि हमने कर लिया है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम बता दूँगा तो वो मुझे जज करेगा, है ना? तो वो चीज़ गलत है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जज करेगा, हमें ये देखना चाहिए कि यार वो मदद भी तो कर सकता है। डेफिनेटली. बिल्कुल. सो हमें तो ये लगता है कि जैसे आपने बोला बाहर सेम चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं. हुँ, दिस इज़ माय ओन इंडिविजुअल प्रैक्टिस कि जितना हमने साइकोलॉजी में पढ़ा है हम उसे खुद इम्प्लीमेंट करें पहले अपने हुँ, भीतर, क्योंकि वो हमारे जीवन में इंटीग्रिटी लाएगा. राइट। तो हमारे लिए इट्स आई एम नॉट अ वेरी डिफरेंट एज अ पर्सन. लाइक हुँ, फ़र्क बस इतना आता है कि साइकोलॉजिकल सेशंस के दौरान हमारे खुद के इमोशंस यू नो इन्वेस्टेड नहीं होते हैं, या नॉट इन्वेस्टेड बट रैदर हम अपने इमोशनल साइड से ऑपरेट नहीं करते उतना. हुँ। हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते. पर होते तो होंगे। इमोशंस इमोशंस तो होते ही है. हुँ, होते ही है. ये तो है क्योंकि ह्यूमन नेचर है, वो तो आएगा ही ह्यूमन है। नेचर है. हुँ, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर लाइक नहीं हम तो वो तो प्रोफेशन है, तो क्या आप स्टोन हार्टेड बन के बैठे हो. हुँ। मेरे को लगता है जो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट हैं, वो स्टोन हार्टेड नहीं हो सकते। होना भी नहीं चाहिए. किसी को भी नहीं होना चाहिए हुँ, स्टोन हार्ट. इट्स हुँ, अ कर्स. यस। इट्स अ कर्स. लिखते भी हो आप? हाय राइट. क्या लिखते हो? पोएम्स. लिख काफ़ी समय हो गया अब बट हाँ. हिंदी या इंग्लिश? बोथ. कुछ याद है? याद नहीं, लिखी हुई फ़ोन में. फ़ोन दीजिए मैम का पहले। एक कविता है. हुँ, इसका नाम है चाहत. ओके। जब जानना चाहा तब हालात नहीं थे. जब मानना चाहा तब जज़्बात नहीं थे. जब चाहा कि लफ्ज़ों में करें कुछ बयां, तब सच कहती हूँ शब्द ही नहीं थे. क्या बात! जब ढूँढना चाहा तब जवाब कई थे. जब अपनाना चाहा तब सवाल कई थे. जब चाहा कि आंखें मूंद कर सुन लूं दिल की बात, तब सच कहती हूँ दिल में कोई एहसास ही नहीं थे. जब समझना चाहा तब पहलू कई थे. जब समझाना चाहा तब तुम ही नहीं थे. जब चाहा कि खुद में खुद से ही मिल लूं, तब सच कहती हूँ अल्लाह भी यहीं थे और ईश्वर भी यहीं थे. हुँ, जब मिली उनसे तब पूछा मैंने, जाना कहाँ था और कहाँ है चल दिए. जब सुना उन्होंने मेरी चाहत को, तब वो बोले, मैं सच कहता हूँ आना था यहीं पे, तुम्हें आना था यहीं. हुँ, हुँ। तो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं आपको भी? ये तो जीवन है. हुँ, जीवन जीवन सबको सिखाता है. ये तो है, ये तो है। और हमें लगता है कि अगर हम जीवन में आए हैं तो हम अपने सभी भावनाओं को महसूस करना चाहते हैं. भावनाएं बहुत सुंदर होती हैं. हुँ, वो हमें इंसान बनाती हैं. इंसान में और रोबोट में क्या फ़र्क है? हुँ, यही है। यही है ना? तो हम तो अपनी सभी भावनाओं को महसूस करना चाहते हैं. हुँ। तो आपका मी टाइम क्या होता है? कैसे होता है वो? सुबह का होता है, शाम का होता है? दोनों थोड़े-थोड़े. और क्या होता है उस समय चाय का कप पहाड़, और गाने, बालकनी हाँ, या लॉबी लॉन? में झूला झूलते हुए. ओके। बिकॉज़ वो ज़रूरी है मतलब कि बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी है. अपने साथ बैठना ना, मैं कहता हूँ चाहे किसी के घर में जैसे आपके लॉन है या झूला है, अगर नहीं है तो पार्क में जाओ, छत पे जाओ, अपने साथ बातें ज़रूर करो। विद मी इट्स लाइक देयर आर डिफरेंट रिचुअल्स दैट आई प्रैक्टिस. हुँ, वो अक्सर मेंटल प्रैक्टिसेस हैं हमारी. हुँ, वो हमें बहुत हेल्प करती हैं. हुँ।
वन ऑफ देम इज कमिंग बैक टू माई ब्रेथ. यस. आई लाइक जैसे अगर सेशंस भी चल रहे हैं तो बीच बीच में आई फाइंड स्पेसेस व्हेन आई जस्ट कम बैक टू माई ब्रेथ. और हमें लगता है जब तक इंसान की सांस चल रही है ना तब तक सब ठीक है. और क्या करते हो? मतलब कि लिखना, पेंटिंग आई पेंट. और इसके अलावा? ट्रैवलिंग होती है अभी भी या नहीं? अभी कम हो गई, पिछले 1 साल से कम हो गई है बिकॉज ऑफ द सेंटर. ओके. पर उससे पहले तो बहुत थी, महीने में 3-3 बार वी यूज्ड टू ट्रैवल. कहाँ? कहीं भी कभी तो पहाड़ों में ही अधिकतर रहते थे हम लोग. तो त्रिउंड जाए? हाँ, हाँ, त्रिउंड हो गया, मनाली हो गया, नग्गर हो गया. अच्छा, मतलब कि सब आधा तो हाँ, हिमाचल देख लिया। हाँ, हाँ, लाहौल स्पीति हो गया. सब हो इट्स गया? क्या बात है! मतलब कि और क्या चाहिए हिमाचल में रह के? नहीं, बहुत मज़ेदार है मतलब कि अगर आप निकलो ना एक्सप्लोर करने, तो आपको मेरे को लगता है कि एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए। आपको नेचर बहुत चीज़ें सिखाती डेफिनिटली, है ना? बिल्कुल. कोई कोई ऐसा क्लाइंट आया मतलब कि जाने से पहले जो लगा हो कि यार इसको तो कुछ ठीक करना ही है, मतलब कि इसको तो नॉर्मल करना ही है। कुछ ऐसा आया क्योंकि बिकॉज़ कइयों के साथ ना आपको लगता है कि यार नहीं, ये बहुत ज़्यादा बुरी स्टेट में है। तो ल कोई है? सबके प्रति ऐसा ही भाव रहता है वैसे, हुँ, कि इन सबके प्रति रहता है. ऐसा क्योंकि हर लाइफ इम्पोर्टेंट होती है ना, ये तो हर लाइफ इम्पोर्टेंट होती है. सबके चैलेंजेस अलग-अलग होते हैं, सबकी परिस्थिति अलग-अलग होती है. तो कई बार होता है कि आप अपनी ओर से कितना भी कोशिश कर लें, हो सकता है सामने वाला उतना या तो रेडी ना हो, हुँ, या ये हो सकता है कि एक होता है ना ट्यूनिंग मैच करनी चाहिए, तो हो सकता है कभी-कभी वो मैच ना करते हो. हुँ, लेकिन बिसाइड्स दैट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जिनके भी साथ हम काम करते हैं, हमारा अपनी तरफ से पूरा प्रयास होता है कि ये ठीक हो। ये ठीक हो. हुँ, कोई एक जाने से पहले मैसेज लोगों को। डू नॉट सप्रेस योर इमोशंस. आपके इमोशंस या आपका माइंड आपका ईविल नहीं है, आपका दुश्मन नहीं है. आपका माइंड आपका टूल है. हुँ, जैसे ये बॉडी जब तक है तब तक आप जीवन में कुछ कर सकते हो, ठीक इसी प्रकार से जैसे माइंड है, माइंड जब तक है तब तक आप कुछ कर सकते हो. अगर शरीर से आप माइंड हटा दोगे तो इट्स अ डेड बॉडी, हुँ, इट कांट फंक्शन. तो भगवान ने आपको दो गिफ्ट्स दिए हैं, दो टूल्स दिए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं टू यूज़, हुँ, दैट्स बॉडी एंड माइंड. यस, माइंड को वैसे ही ट्रीट करिए जैसे बॉडी को करते हैं. जैसे बॉडी में कहीं पर पेन होता है तब वी गो टू द डॉक्टर एंड गेट यस, इट चेक्ड. ठीक उसी प्रकार से हमारी मेंटल हेल्थ या हमारा जो माइंड है वो हमसे कम्युनिकेट करता है, वो हमसे बातें करता है. हुँ, आप उसको समझो. आपका मन आपसे थॉट, इमोशंस, बिहेवियर, इन 3 रूप से सबसे प्राइमरी लेवल पर कम्युनिकेट करना हुँ, स्टार्ट करता है. तो उनको समझो. हुँ, माइंड को कंट्रोल नहीं करो, क्योंकि देन यू आर एक्टिंग आउट ऑफ ईगो. यस, माइंड तो नेचुरली आपको मिला है ना, इट्स अ हुँ, गिफ्ट. यस, फिर इट्स लाइक उसकी अपनी इंटेलिजेंस है. फिर इट्स लाइक वो इंटेलिजेंस ना फिर आपको बताएगी कि कंट्रोल का क्या मतलब है. हुँ, तो कंट्रोल नहीं करना है, रिस्पेक्ट करो उसकी, उसे अंडरस्टैंड करो. आप उसका सहयोग करोगे, वो आपका सहयोग करेगा. इट्स लाइक दैट. मैंने देखा है माइंड को आप जैसे ट्रेन करोगे वो वैसा हो जाएगा। वो वैसा हो जाएगा. पर उसको ट्रेन कैसे करोगे आप? यस, अपनी डोमिनेंस दिखा के? हुँ, उसको समझ के. इट्स लाइक अ चाइल्ड. हुँ, आपको एक बच्चे को अच्छे से ट्रेन करना है, उसको कुछ चीज़ें सिखानी है, तो प्रेम से सिखाओगे ना, हुँ, रिस्पेक्टफुली सिखाओगे ना, थप्पड़ मार-मार के तो नहीं हुँ। सिखाओगे ना. बच्चों की बात की आपने, बच्चों में भी आजकल बहुत ज़्यादा हो गया बहुत, है ना? बहुत. हमारे टाइम पे नहीं होता था, मतलब कि माँ-बाप 2-4 थप्पड़ मारते थे, सब डिप्रेशन दूर हो जाता था। नहीं, आजकल नहीं हो रहा आई है। डिसएग्री, हैं? आई डिसएग्री. अच्छा। ऐसा नहीं था? ओके। लोगों को अवेयरनेस नहीं थी. हुँ, You know, Bhagavad Gita is the first recorded counseling session given to Arjun when he was having anxiety attack. ओके। जब युद्ध में, महाभारत के। ओके। क्योंकि पहले अध्याय में अर्जुन बोलते हैं, उसमें अच्छा ऐसे डिस्क्रिप्शन है.
पहले या दूसरे अध्याय में कि आ, जब वो बोलता है मुझसे कि सांस नहीं ली जा रही है हुँ, माधव, मुझे पसीने आ रहे हैं, मेरे रोम रोम से पसीना निकल रहा है और मुझे घबराहट हो रही है, हुँ, मेरे हाथ से मेरा गांडीव छूटता जा रहा है। हुँ, व्हाट इज दिस? नाइस। उसको पैलिपिटेशंस हो रही हैं, उसको स्वेटिंग हो रही है, हुँ, उसको शिवरिंग हो रही है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। हुँ, मैं अपना गांडीव अपने ही लाइक उठा नहीं फैमिली पा रहा। मेंबर्स के अपोजिट नहीं उठा सकता। हुँ, मेरा दिल बैठा जा रहा है, दैट सिंकिंग फीलिंग इन द हुँ, हार्ट। हाउ, व्हाट इज इट? ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। यस। और मतलब कि आज तब से श्री कृष्ण शुरू करते हैं। आप भगवद समझ गीता, रहे हैं? यस। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस समय सब अवेयरनेस नहीं थी। अवेयरनेस नहीं थी। हुँ, अब इस चीज की अवेयरनेस के लिए जब भगवत गीता सुनाई, कविता है ना, हुँ, गीता सुनाई जब श्री कृष्ण ने, तो उनको राहत मिली और उन्होंने अपना कर्तव्य बिल्कुल वो निभाया, करना ही था वो तो। है ना? व्हाट हैपेंड? ही चेंज्ड हिज परसेप्शन। यस, व्हाट डू वी डू इन थेरेपी, इन काउंसलिंग सेशंस? वी चेंज द परसेप्शन। यस। क्योंकि हम लोग सिचुएशंस को पूरी तरह तो बदल नहीं सकते, है हुँ, ना? सिचुएशंस तो कई सारे पहलू को मिलाकर बनती है। यस। सिचुएशन तो वैसी ही रहेगी, बट हाउ वुड यू बिकम हुँ, एन इंडिविजुअल जो उसी परिस्थिति में रहकर हुँ, पीसफुल रह सके यस, और अपना कर्तव्य निभा सके बाय चेंजिंग द परसेप्शन। हुँ, सो ऐसा नहीं है हुँ, कि पहले नहीं होता था और अब ज्यादा होता है। सी हुँ। इट्स लाइक पॉपुलेशन भी तो बढ़ गई हाँ, है ना, पॉपुलेशन भी बढ़ गई है। सोशल यस, मीडिया आ गया है, यस, तो पहले पता नहीं था। पहले लोग छुपा छुपा के हुँ, रखते थे, चुप या, चुप रहते थे। यस, अब लोग वोकल हो रहे हैं, वोकल हो गए हैं और मेरे को लगता है वोकल रहना चाहिए। सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जाता यस, है, अच्छा कैलिफोर्निया में बैठे हैं, वहाँ की न्यूज़ यहाँ आ गई। यस। इट्स लाइक दैट। मुझे तो सच में ना बात करके बहुत मज़ा आया थैंक यू। और आपको कैसा लगा? हमें भी बहुत अच्छा लगा, कई अलग अलग टॉपिक्स और आई वुड से अलग अलग प्रश्न आपने ऐसे पूछे जो अधिकांश लोग पूछते नहीं है। सच्ची? सच्ची। कौन-सा क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया? मेरे को बड़ी खुशी हो रही है मतलब कि मतलब जैसे डिटैचमेंट में कैसे रहे, हुँ, और मतलब इन जो भी प्रश्न पूछे, जो क्लाइंट से रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा कि कोई ऐसा क्लाइंट आया क्या कि जिसको देख के लगा हो कि नहीं इसको तो ठीक ही करना हुँ। है ना? ये ऐसे पर्सपेक्टिव्स हैं जो नॉट एवरीबॉडी कैरीज। बिकॉज़ आई मैं खुद डिटैचमेंट प्रैक्टिस करता हूँ मतलब कि बिकॉज़ मुझे पता है कि वो दुःख देगी अटैचमेंट, वो कोई भी चीज़ हो। आप जैसे अब कई लोग होते हैं ना कि जैसे जवानी है, बुढ़ापे में जाएँगे तो वो दुखी होना शुरू हो जाएँगे, चिड़चिड़े हो जाएँगे, है ना? क्यों भई? वो पता है आपको कि एक दिन ये जवानी नहीं रहेगी, एक दिन आपका ये चेहरा ऐसा नहीं रहेगा, एक दिन आपका शरीर ऐसा नहीं रहेगा, तो उसको आप डिटैच में रहो ना। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जिस दिन आप आए थे, उस दिन से आपका जाने का वक़्त तय हो गया था। हाँ, डेफिनिटली इट्स लाइक डेथ इज मोर सर्टेन देन व्हाट्स गोना हैपन इन यस, लाइफ। ओशो सो बोलता नहीं है कि डेथ को सेलिब्रेट करो, एग्जैक्टली, है ना? डेफिनिटली। हाँ, या बिकॉज़ हम दुखी होते हैं ना कि वो चला गया, बल्कि खुशी मनाओ बिल्कुल, बिल्कुल, कि वो इंसान चला गया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़। तो मज़ा आया आपको? बहुत। तो अब अगला सेशन मैं चाहूँगा कि जब मैं धर्मशाला आऊँ, हम आपके सेंटर पे बैठ के करें, हम यस, व्हाई वो नॉट? धौलाधार के पहाड़ पीछे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। बिकॉज़ वो बहुत मज़ेदार होता है और सेशन ना वैसे जो ये इंटरव्यू वाले सेशन है वहीं होने चाहिए। बिकॉज़ वो कमरे में बैठ के वो फीलिंग नहीं आती है। हमने वैसे तो हाँ। बड़ी लुक दे रखी है कमरे को जी, कि थोड़ा मज़ा आए बात करने की, जी, बुद्धा जी की फ़ोटो भी जी, लगाई है हमने। जी। आप धर्मशाला से आए हो, है ना? तो वो चीज़। तो थैंक यू सो मच मैम आप थैंक इतनी यू दूर सो से आए मच। और रियली धर्मशाला से आना स्पेशली फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस्टर निखिल। बहुत अच्छा लगा। आपका स्पेस बहुत अच्छा है। हर स्पेस की अपनी एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो स्पेस में व्यक्ति काम करता है ना, हुँ। उनसे बनती है। और और इस कमरे की एनर्जी मैं बताता हूँ आपको कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि इस कमरे की एनर्जी बिकॉज़ इस कमरे में सिर्फ़ पॉज़िटिव बातें होती हैं। हाँ। अदरवाइज़ ये कमरा खाली रहता है। हम्म, तो जैसे ओशो की ना मैंने एक बात सुनी थी, उसने कहा कि घर में ना अलग-अलग कमरे होने चाहिए, हम्म, कि अगर आपको लड़ाई करनी है, तो उस कमरे में जाके करो, हम्म, ताकि वो एनर्जी उसी कमरे में रह जाए। हम्म, अगर आपको कुछ अच्छी कैंडल लाइट डिनर करना है या बैठना है, तो एक उसके लिए अलग स्पेस होना चाहिए।
ताकि वो एनर्जीज़ उसी कमरे में रहें, वो बनी पूरे रहे। घर में ना फैलें, डेफ़िनिटली, ट्रू। ये चीज़। तो थैंक यू सो मच मैम। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जाते-जाते मैं नीचे लिंक होगा मैम का, तो जिसको भी अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो प्लीज़ बोलना चाहिए आज की डेट में कि मुझे प्रॉब्लम है, छुपाओ मत। मतलब कि हमें लगता है कि नहीं है, लेकिन हर किसी को है, हुँ, चाहे वो जितना मर्ज़ी नॉर्मल इंसान हो। तो थैंक यू मैम। थैंक यू।